नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। नैनीताल मल्लीताल के मोहनकोट चौराहे पर स्थित ऐतिहासिक ओल्ड लंदन हाउस बुधवार देर रात भीषण आग की लपटों में आकर राख हो गया। हादसे में इतिहासविद प्रोफेसर अजय रावत की 85 वर्षीय बहन शांता बिष्ट की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। उनका शव पूरी तरह जलकर फर्श से चिपका हुआ मिला। रात करीब 9:30 बजे अचानक लगी आग ने देखते ही देखते 1863 में बने लकड़ी के इस भवन को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने को दौड़े, वहीं कई युवाओं ने जान जोखिम में डालकर भीतर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की। हालांकि धुएं और लपटों के कारण सबको नहीं निकाला जा सका। पास में ही फायर स्टेशन होते हुए भी आग पर पानी की बौछार करीब 1 घंटे बाद शुरू हो सकी। तब तक आग भयावह रूप ले चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने से पहले भवन से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर आसपास के मकान खाली करा दिए। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा, एडीएम शैलेंद्र नेगी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। विधायक सरिता आर्या भी घटनास्थल पर मौजूद रहीं। जो मल्लीताल में आग लगी थी उसको हमारी जितनी फायर की टीम है उन्होंने काबू में कर लिया है। अभी आग पूरी तरीके से काबू में है। बाकी हमारा जो फायर की टीम है वो लगी हुई है। जो क्षति हुई है उसका आंकलन किया जा रहा है और घरों में सर्चिंग किया जा रहा है कि किसी घर में कोई फंसे हुए तो नहीं है। बाकी जो आग है वो पूरी तरीके से नियंत्रण है। हरिद्वार पुलिस ने बालिका का अपहरण करने वाले बदमाश को धर दबोचा है। उसके कब्जे से बालिका को सकुशल बरामद किया गया है। रानीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि 31 जुलाई को गाजीपुर यूपी निवासी ने कोतवाली में उसकी नाबालिग बेटी के बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहर्ता की काफी तलाश की। पता चला कि वह थाना दादागंज जिला बदायूं यूपी में है। रानीपुर पुलिस टीम ने रात को दादागंज बदायूं यूपी के एक घर में दबिश देकर बदमाश अजय को धर दबोचा। साथ ही किडनैप की गई बालिका को सकुशल बरामद किया। कोतवाल ने बताया कि बदमाश के खिलाफ पोक्सो की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर लालढांग चिल्रखाल मोटर मार्ग को लेकर अपने दिल की बात कही। कहा कि वर्षों पहले उन्होंने लालढांग चिल्रखाल मार्ग को बनाने का सपना देखा था। वह केवल एक सड़क बनाने का नहीं था, बल्कि कोटद्वार को राजधानी देहरादून से सीधा जोड़कर गढ़वाल के युवाओं को उद्योग और रोजगार दिलाने का सपना था। कहा कि जब कोटद्वार में ग्रोथ सेंटर को बनाया गया, उसी समय यदि लालढांग चिल्रखाल मोटर मार्ग बन जाता तो यहाँ फैक्ट्रियाँ और उद्योग बड़ी संख्या में स्थापित होते। इससे सीधे सीधे 40 से 50 हजार युवाओं को रोजगार मिलता। कोटद्वार का व्यापार नई उड़ान भरता और यह शहर गढ़वाल का सबसे बड़ा औद्योगिक व पर्यटन केंद्र बन जाता। लेकिन यह मार्ग लगातार राजनीतिक उदासीनता और सत्ता परिवर्तन की भेंट चढ़ता रहा। आज भी यह मार्ग अदालत और फाइलों में फंसा हुआ है, जिसका खामियाजा आज कोटद्वार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि यह मार्ग केवल एक सड़क नहीं, बल्कि कोटद्वार की भावी पीढ़ियों का भविष्य है। उन्होंने इसे गढ़वाल की आत्मा और युवाओं की रोजगार गारंटी के रूप में देखा था। कहा कि जब तक यह मार्ग बनकर तैयार नहीं हो जाता, उनका संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय मित्तल, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रश्मि पटवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमोहन खरकवाल, सूरवीर खेतवाल, विनीता भारती सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके लिए इसके संरेखन, इसके जो भूमि परिवर्तन के लिए पैसा होता है या पेड़ों के कटान की जो आवश्यकता और उसकी क्षतिपूर्ति होती है, तो उस समय उसका जो अनुमान लगाया गया था वो करीब 91 लाख रुपए था, जिसकी स्वीकृति जिसका शासनादेश मेरे पास है
और स्वीकृति मैंने आपको बताया कि ये 2003 में 91 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुआ। जनपद पौड़ी में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आतंक अपराधियों की निगरानी एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार थाना श्रीनगर क्षेत्रांतर्गत श्रीकोट गंगानाली निवासी अभियुक्त मनदीप सिंह निवासी ग्राम जाखी कीर्तनगढ़ टिहरी के विरुद्ध कड़ी पार की कार्रवाई की गई। कोतवाली श्रीनगर के उप निरीक्षक मुकेश गैरोला ने बताया कि अभियुक्त एक सक्रिय एवं आतंक अपराधी है, जिसके विरुद्ध कोतवाली श्रीनगर में आबकारी अधिनियम से संबंधित अनेक मुकदमे पंजीकृत हैं। जनपद में अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर तड़ीपार की कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत अभियुक्त को 6 माह के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमा से बाहर भेज दिया गया है। अभियुक्त अब 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मनदीप सिंह पुत्र अबल सिंह, मूल निवासी ग्राम जाखी कीर्तने, आज दिनांक 27/8/2025 से 6 माह के लिए जनपद पौड़ी से आपको जिला बदर किया जाता है। आप 6 माह तक जनपद पौड़ी में प्रवेश नहीं करेंगे तथा जिला बदर के दौरान जिस स्थान पर आप निवास करेंगे वहां पर अपने निकटवर्ती थाना जो भी पड़ेगा, थाने में प्रत्येक माह को अपनी हाजिरी लगाएंगे तथा जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने को रांसी स्टेडियम, कंडोलिया स्थित इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट और फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही जूडो और वॉलीबॉल की सुविधा शुरू की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खेल सुविधाओं के रखरखाव और बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया। बैडमिंटन कोर्ट के निरीक्षण के दौरान जूडो हॉल में मैट व जूडो कोच के अभाव को देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हॉल में जूडो मैट हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जूडो कोच की व्यवस्था कर कोचिंग भी शीघ्र शुरू की जाएगी। उपस्थित रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।